मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हेनरी का नियम। जो हमारा क्लास 12th की केमिस्ट्री थी उसका फर्स्ट चैप्टर था विलेन यानी सॉल्यूशन। और उसका जो है एक मैंने लेक्चर कर दिया है जिसमें मोलरता मोललता और मोल प्रभाज यानी मोल अंश को कवर किया था। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो है हेनरी का नियम, यानी लेक्चर नंबर हमारा 2 है। और हेनरी का नियम का इस वीडियो में हम पोस्टमास्टम करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आराम से देखिएगा। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो समझ में आ जाएगी। आपको ये नियम रटना नहीं पड़ेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इस नियम में है क्या, हम आपको पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यानी ताप को स्थिर कर दिया जाए, ताप ना बढ़ाया जाए, बढ़ाया घटाया जाए, ताप वही रहे जो पहले था। ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी गैस की विलेयता क्या है, ये कि देखो बर्तन है और इसमें क्या है, विलेन है और उसी में क्या भर दी गई है, गैस भर दी गई है, कोई भी गैस भर दी गई है। और उसका जो है ताप सेम है, ताप वैसा ही है जैसा भर दिया गया था। और जब इसका मापा गया है तब उसका भी तब भी उसका वही ताप था, उसका वही टेम्परेचर था। और ये देखो यहाँ पर एक बर्तन है और इसमें थोड़ा सा विलेन है और इसमें फिर थोड़ी सी गैस मिलाई गई। गैस मैंने मान लिया कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। और ऑक्सीजन गैस को यहाँ पर जब कुछ कम दाब पर दिया गया, प्रेशर दिया गया, और उसके बाद में क्या हुआ, घुली हुई गैस की मात्रा और समानुपाती दाब यानी दाब के समानुपाती होती है। इसमें जो गैस घुली होती है उसके समानुपाती होता है। यानी दाब जो प्रेशर यहाँ से देंगे, यानी मैंने एक बोतल ले लिया समझ लो, और बोतल में एक वाल लगा करके, जैसे कि साइकिल में वाल होता है, और उसको मैं उसमें हवा भर दें, उसमें कोई भी गैस भर दें। और जब गैस भरेंगे तो उसका दाब कुछ कम होना चाहिए। और जब हम उसके मापेंगे तो क्या होगा, जो घुली होगी गैस विलेन में और उसकी मात्रा और जो दाब होगा उसके समानुपाती होगा। ठीक, इतनी बात आ गई बात समझ में। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनता है, यम है। तो यम क्या है, घुली गैस की मात्रा, और KH है हिमांक नियतांक है, और P जो है प्रेशर है। यानी हिमांक नियतांक एक रहता है कि क्या स्थिति है आपकी, कौन सी गैस है क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर नियतांक रहता है। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं, इसके नियमों की सीमाएं देख लेते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं मतलब यह कब कब हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है। तो यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। यानी तनु क्या और साद्र में मैंने डिफरेंस अच्छे से दिया है, आप उसको चाहें तो देख लेना, तनु और साद्र में, है ना। तो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, यहाँ पर हम नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा बताएंगे अधूरा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। फिर यह निम्न दाब पर कार्य करता है। यानी इस पर जो है दाब होना चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर बहुत ही कम होना चाहिए। यह नियम उच्च दाब पर कार्य नहीं करता है। यानी जो उच्च दाब इस पर ज़्यादा प्रेशर दे दें तो ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उसमें क्या होगा, गैस भर दी जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। और जब गैस वो घुलेगी तो गैस कम घुल पाएगी, आप प्रेशर बहुत ज़्यादा दे देंगे, तो इसीलिए ये उच्च दाब पर कार्य नहीं करता है। फिर क्या देखते हैं, यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती। यानी जो विलायक से क्रिया नहीं करती, यानी जो विलायक उसमें है, मान लो पानी है और पानी की क्रिया, मान लो सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड में ऐसी गैस अगर मिला देंगे तो कोई है ना रिएक्शन कर देगी। तो ऐसी गैस होनी चाहिए जो रिएक्शन ना करे आपस में। ठीक है, फिर क्या देखते हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है दैनिक लाइफ में और कब कैसे, तो पूरा देख लेते हैं। इससे हेनरी का नियम सिर्फ नहीं देखने आए थे हम, यहाँ पर पूरा देखने आए थे। तो क्या है, यह शीतल पेय पदार्थ उत्पादन में, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, फेफड़ों की क्रियाविधि और पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। यानी शीतल पेय पदार्थ उत्पादन में जो कोल्ड ड्रिंक, ड्यू और ये जो हैं, इनमें क्या है, शीतल हैं, ठंडी होती हैं। और जो पी जाती हैं ना, तो इनमें क्या होता है, गैस होती है। गैस कैसे होती है हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जो आप उसको एक बार जब उसकी ढक्कन को खोलते हो, है ना, बोतल की ढक्कन को खोलते हो, ड्यू हो या कोई भी फ्रीज से निकली हुई बोतल हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, केमिकल होते हैं। और केमिकल जब रिएक्शन उसमें कर देते हैं तो बोतल को जब खोलते हैं तो देखो ना कितना बाहर निकल जाता है। और जब हम उसे पीते हैं और पीने के बाद में वही गैस
कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे फेफड़ों से गुजरकर, पेट से, लीवर से गुजरकर जब हमारे नाक से निकलती है तो क्या कहते हैं, हमारा पेट साफ होगा। तो पेट साफ नहीं होता है, वही गैस घूम फिर कर निकलते हैं। हाँ, कुछ हद तक आराम मिल जाता है, ठीक है। तो और क्या देखते हैं, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, जो समुद्रों में गोताखोर होते हैं ना, जो जो पानी में अंदर अंदर चलते हैं, उनमें जो सांस लेते हैं तो उसमें इसी का प्रयोग होता है, इस नियम को लागू किया जाता है। फिर क्या है, फेफड़ों की क्रियाविधि, जो फेफड़ों की क्रियाविधि होती है उसमें भी यही नियम का प्रयोग होता है। फिर क्या होता है, पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, जो पर्वतों पर चढ़ जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उन्हें सिलेंडर यहाँ से ले जाना होता है। तो जब वो सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, इस नियम का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, हेनरी का नियम। अगले वीडियो लेक्चर में हम शायद राउल्ट का नियम लेकर आएँ। तो आप लोग अच्छे से, आप ऐसे ही नोट्स लीजिएगा यहाँ से और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं 100% आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको नोट्स देने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से नोट्स भी बनाता हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप के पास मेरे द्वारा जो बनाई जाएंगी वीडियो, तो आपके पास सबसे पहले आएंगी, तो आपको उससे सीखने को कुछ मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और एक मस्त धमाकेदार क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।